हम सब सोचते हैं कि जिंदगी में संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन होना सबसे जरूरी है। पर क्या हो अगर यही संतुष्टि हमारी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट बन जाए? चलिए आज इसी बात को समझते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए। ये बात बहुत गहरी है। कहते हैं ना, जिस दिन हमें लगने लगे कि हमारा काम परफेक्ट हो गया है, बस उसी दिन से ग्रोथ रुक जाती है। शायद हमारी सबसे बड़ी गलती ही यही होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सेटिस्फैक्शन ही प्रोग्रेस का एंड है? इस सवाल का जवाब छिपा है एक पुरानी कहानी में। ये कहानी है एक मास्टर स्कल्प्टर और उनके हुनरमंद बेटे की। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। वहां रहते थे एक बहुत ही मशहूर मूर्तिकार और उनका एक बेटा जो उन्हीं की तरह बेहद टैलेंटेड था। बचपन से ही लड़के ने अपने पिता से सीखना शुरू कर दिया था और उसमें टैलेंट कमाल का था। देखते ही देखते अपने पिता के अंडर उसने इस आर्ट में मानो महारत हासिल कर ली। और उसकी ग्रोथ देखिए, 10 साल की उम्र में काम सीखना शुरू किया और कुछ ही सालों में उसके हाथ में इतनी सफाई आ गई कि उसका काम अपने गुरु यानी अपने पिता से भी बेहतर माना जाने लगा। लोग उसकी बनाई मूर्तियों के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार थे। लेकिन पिता का सिखाने का तरीका बड़ा अलग था। वो अपने बेटे के काम की तारीफ तो करते थे, पर हमेशा हमेशा एक छोटी सी कमी निकाल देते थे। उनका मकसद बुराई करना नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि उनका बेटा कभी आत्मसंतुष्ट ना हो, हमेशा बेहतर करने की कोशिश करता रहे। और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। जैसे जैसे बेटे का नाम बढ़ा, उसकी शोहरत बढ़ी, वैसे वैसे उसके अंदर अहंकार यानी ईगो भी बढ़ने लगा। और यही ईगो उसे एक जाल में फंसाने वाला था। और एक दिन उसने अपने पिता से साफ साफ कह दिया, आप मेरे काम में ऐसे कमी निकालते हैं जैसे आप कोई बड़े कलाकार हों। मेरी मूर्तियां आपसे महंगी बिकती हैं। मतलब कि उसने अपने काम को परफेक्ट मान लिया था और अब उसे किसी सलाह की जरूरत नहीं थी। और यही इन दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट था। एक तरफ बेटा, जिसे लगता था मेरा काम परफेक्ट है, मुझे किसी की एडवाइस नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ पिता, जो जानते थे कि सीखने की, सुधारने की कोई सीमा नहीं होती, कि फीडबैक तो एक गिफ्ट की तरह होता है। बेटे की बात सुनकर पिता ने उसकी इच्छा का मान रखा। उस दिन के बाद से उन्होंने अपने बेटे को कोई सलाह, कोई क्रिटिसिज्म देना बिल्कुल बंद कर दिया। वो खामोश हो गए। शुरू शुरू में तो बेटा बड़ा खुश हुआ, आजाद महसूस कर रहा था। लेकिन जल्दी चीजें बदलने लगीं। एक ऐसा बदलाव जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। हुआ ये कि लोगों ने धीरे धीरे उसके काम को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। तारीफें कम हो गईं और इसका असर मार्केट पे भी दिखा। उसकी मूर्तियों की कीमत गिरने लगी। देखते ही देखते इसकी शोहरत का ग्राफ ऊपर से नीचे आ गया। अब बेटा परेशान हो गया, चिंतित हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तो वो वापस अपने पिता के पास गया, उसी इंसान के पास जिसकी सलाह उसने ठुकरा दी थी, और उनसे पूछा, ये सब क्यों हो रहा है? और पिता का जवाब बहुत सिंपल था, लेकिन उसमें इस पूरी कहानी का सार छिपा था। उन्होंने कहा, जिस पल तुमने सोचना शुरू किया कि तुम परफेक्ट हो, बस उसी पल तुम्हारा विकास, तुम्हारी ग्रोथ रुक गई। तो पॉइंट समझ में आया? पिता की वो जो कमी निकालने वाली आदत थी, वो असल में एक हेल्दी डिससैटिस्फैक्शन यानी असंतोष बनाए रखती थी। और यही असंतोष उस बेटे को हमेशा और बेहतर और नया सीखने के लिए पुश करता था। यही उसकी तरक्की का राज था। पिता ने अपनी बात को और अच्छे से समझाने के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल दिया, एक एनालॉजी दी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी तरक्की एक ऐसे पहाड़ पर चढ़ने जैसी है जिसकी कोई चोटी ही नहीं है। मतलब मास्टरी कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है जो हमेशा चलता रहता है। और मेरी आलोचना वो तुम्हें नीचे दिखाने के लिए नहीं थी, वो तो एक कॉम्पस की तरह थी, एक दिशा सूचक जो तुम्हें बस अगला कदम दिखा रही थी कि अब ऊपर कैसे जाना है। जब वो कॉम्पस तुमने फेंक दिया, तुम एक ही जगह पे अटक गए। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली बात कि असली मास्टरी एक सफर है, मंजिल नहीं। दूसरी कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक मौका है, बेइज्जती नहीं। तीसरी कि सैटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। और आखिरी कि हमें हमेशा अपनी कला, अपने काम का एक स्टूडेंट बने रहना चाहिए, हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हम जिस भी पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, चाहे वो करियर हो, कोई स्किल हो या पर्सनल लाइफ, उस पर अगला कदम क्या है? वो कौन सी छोटी सी कमी है जिसे सुधार कर हम और ऊपर जा सकते हैं?